दोस्तों, कोरोना वायरस का खौफ इस तरह से लोगों के मन में घर कर गया है कि वे चीन से जुड़ी हर चीज से दूरी बनाए हुए हैं। चीन का नाम सुनते ही लोगों के मन में बस मास्क लगे चेहरे और कोरोना का ख्याल आता है। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स गुड के लिए चीन को जहां सबसे ज्यादा पूछा जाता था, वहीं अब लोग मेड इन चाइना के नाम से ही दूर भाग रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब देश में केवल मेड इन चाइना के प्रोडक्ट ही मिलते थे। सस्ते होने की वजह से ये आसानी से लोगों के घर में जगह बना लेते हैं। आज केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में चीनी सामान का भरमार है। इसका कारण है कि चीन दुनिया में सबसे सस्ता सामान बनाता है। इसके अलावा चीन में हर प्रकार के सामान का निर्माण होता है। सस्ता होने की वजह से दुनिया के अन्य देशों का सामान चीन के सामान के आगे टिक नहीं पाता है। यही वजह है कि कई देशों ने चीनी सामान के आयात पर रोक लगा रखी है। भारत में भी चीनी सामान बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। सस्ता होने के कारण कई छोटी बड़ी कंपनियां और व्यापारिक संगठन सरकार से चीनी सामान के आयात पर रोक लगाने की मांग करती रही हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि चीनी कंपनियां इतना सस्ता सामान कैसे बना लेती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीनी सामान के सस्ता होने का राज। आखिर क्यों इतना सस्ता होता है चीनी प्रोडक्ट? चीन के उत्पादों के सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह है वहां की सरकार। दरअसल चीनी सरकार कंपनियों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इसमें आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क शामिल हैं। इन सुविधाओं के अच्छा होने से भी उत्पादन की लागत में कमी आती है। इसके अलावा चीनी सरकार निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कई प्रकार की कर छूट देती है। इससे सामान और सस्ता हो जाता है। चीन की अधिकांश कंपनियां घरेलू बाजार के बजाय विदेशी बाजारों को ध्यान में रखकर उत्पादन करती हैं। इसके अलावा चीन सरकार दुनिया के किसी भी देश की किसी भी वस्तु की कॉपी करने की अनुमति देती है। इस कारण चीनी कंपनियां कॉपीराइट समेत अन्य कानूनी प्रक्रिया के चक्कर में नहीं पड़ती हैं। इससे कंपनियों की लागत कम हो जाती है। दूसरा, विदेशों से मांग ज्यादा होने के कारण अधिक उत्पादन करना पड़ता है। इससे चीनी सामान सस्ता हो जाता है। चीन में लेबर के साथ जानवरों जैसा सलूक। चीन के सामान जरूर सस्ते होते हैं, लेकिन इसके पीछे के दर्द को कोई नहीं जानता है। चीन का सामान सस्ता होने के पीछे एक बड़ी वजह है वहां के मजदूर, जिनको काम के बदले इतनी कम कीमत मिलती है जिससे प्रोडक्ट की लागत कम हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि चीन की जेलों में जो कैदी ये सामान बनाते हैं, उन्हें कोई पैसे नहीं मिलते और तय संख्या से कम सामान बनाने पर जेल के गार्ड से सजा भी मिलती है। इस बात का खुलासा द इपोच टाइम्स ने किया था। चीन में काम कर चुकी एक महिला ने बताया था कि शेनयांग में मौजूद एक महिला जेल में इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है। ली बताती है कि गिरफ्तार करने के बाद जानवरों की तरह काम करवाते हैं और उनके जैसा ही खाना भी खाने को देते हैं। ली जिस यूनिट में थी, वहां हर दिन 14 घंटे कपड़े बनवाए जाते थे। इसके बाद हर कैदी को 10 से 15 नकली फूलों के स्टेम बनाने होते थे। ये काम करते करते आधी रात हो जाती थी और धीरे काम करने वाले लोग सारी रात जागते थे। अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट फ्रेड रोकाफोर्ट, जो अब अंतर्राष्ट्रीय लॉ फर्म हैरिस ब्रिकेन में काम करते हैं, उनका कहना है कि जेल और जबरन मजदूरी ने चीन की सप्लाई चेन को इन्फेक्ट कर दिया है। फ्रेड 10 साल से ज्यादा चीन में कॉमर्शियल वकील के तौर पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वो फॉरेन ब्रांड्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रक्षा और जबरन मजदूरी को लेकर 100 से भी ज्यादा ऑडिट कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि विदेशी कंपनियां चीन के सप्लायर्स को काम देती हैं, जो जेल के कैदियों से काम करवाने वाली कंपनियों या जेलों से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जेलों के वार्डन्स कम दामों पर मजदूर उपलब्ध करवाते हैं। विदेशी ब्रांड आमतौर पर इसकी जानकारी नहीं रखते हैं कि कहीं जबरन मजदूरी तो नहीं करवाई जा रही है, लेकिन हाल ही में से लेकर जागरूकता बढ़ी है। मजदूरों को बंधक की तरह रखता है चीन। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, वो सब सामान चीन बनाता है, वो भी कहीं और से ज्यादा सस्ते में। चीन में कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रिक सामान, खिलौने और वो सब कुछ जो एक घर में इस्तेमाल होता है। लेकिन इन सामानों के सस्ता होने की कीमत वहाँ के मजदूर चुकाते हैं। इन सामानों को बनाने में मजदूर के पसीने के साथ ही उनका खून भी लगा होता है। कपड़ों के अलावा यहाँ एक्सपोर्ट के लिए नकली फूल से लेकर कॉस्मेटिक्स और हेलोविन के आइटम्स भी बनाए जाते हैं। चीन में मजदूरों पर कितना अत्याचार होता है, इसको लेकर एक कहानी चीन में काफी सुनाई जाती है। दरअसल एक बार 60 वर्कर्स की एक टीम अपना काम पूरा नहीं कर पाई तो उन्हें 3 दिन लगातार बिना खाए, यहाँ तक कि बिना बाथरूम जाए लगातार काम करवाया गया था।
जबकि आने पर गार्ड इलेक्ट्रिक बटन से कैदियों को झटके तक दिया करते थे। कहा जाता है कि किसी से अपना दर्द नहीं कह पा रहे चीन की जेलों में बंद कैदियों ने सामान में ही चिट्ठियां छिपानी शुरू कर दी थी, जो पश्चिमी देशों के ग्राहकों को मिली। तब चीन में हो रहे अत्याचार के बारे में दुनिया को पता चला। इसी के चलते साल 2019 में चीन की सुपरमार्केट कंपनी टेस्को ने चीन के एक सप्लायर से काम वापस ले लिया। इस केस में कैदियों ने कंपनी के लिए बनाए क्रिसमस कार्ड के अंदर ये बताया था कि उनके ऊपर कैसी ज्यादती हो रही है। अगली बार जब आप चीन के किसी प्रोडक्ट को खरीदें तो पहले ये जरूर सोचें कि इसमें चीन के किसी लेबर या मजदूर ने क्या कीमत चुकाई है। चीन में कॉफी से कार तक सबकी होती है नकल। चीन कॉफी से लेकर कार किसी भी प्रोडक्ट की कॉपी तैयार कर सकता है। साल 1985 तक चीन में कुल कारों की संख्या 5200 थी। तब चीन में ज्यादातर लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट संस्कृति के अनुसार लोगों को निजी गाड़ी रखने की इजाजत नहीं थी। लेकिन आज चीन में गाड़ियों की संख्या 27 करोड़ से ज्यादा है। ये पूरे यूरोप में मौजूद कारों की संख्या से भी ज्यादा है। आज दुनिया की कई बड़ी कंपनियां चीन में गाड़ियों का निर्माण करती हैं, लेकिन चीन बड़ी बेशर्मी से इन्हीं कंपनियों के डिजाइन को चुराकर नकली गाड़ियां बाजार में उतार देता है, जो कीमत में सस्ती होती हैं। चीन ने दुनिया भर की कार कंपनियों के डिजाइन कॉपी कर सस्ते में अपने यहाँ कार बनाई है। इस मामले में उसने भारत को भी नहीं छोड़ा। कुछ दशक पहले तक भारत की सबसे मशहूर कार हुआ करती थी मारुति 800। इस छोटी गाड़ी को भारत की पहली फैमिली कार कहा जाता था। आज इस गाड़ी का उत्पादन भारत में नहीं होता, लेकिन चीन में इसकी एक नकली कॉपी आज भी बहुत मशहूर है। चीन में मारुति 800 को जियांग नैन टीटी के नाम से जाना जाता है। ये देखने में एकदम मारुति 800 जैसी है और इसमें लगा इंजन भी मारुति 800 की तरह 800 सीसी का है और बाकी सारे फीचर्स भी बिल्कुल मारुति 800 जैसे हैं। केवल कार ही नहीं, चीन हर सामान की कॉपी कर सकता है। हालांकि कॉपी किए हुए सामान की क्वालिटी भी खराब ही होती है। इसी वजह से मेड इन चाइना प्रोडक्ट के लिए भारत में कहावत कही जाती है कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। भारत क्यों नहीं बना पाता चीन जैसा सस्ता सामान? भारत जो सामान बनाता है, चीन भारत में वही सामान सस्ते दाम में बेच रहा है, जिससे भारत उस पर निर्भर हो गया। रोजगार के अवसर छिन गए। चीन पर भारत की निर्भरता दवा बनाने को लेकर भी है। जेनरिक दवाएं बनाने और उसके निर्यात में भारत बहुत आगे है, लेकिन इसके कच्चे माल के लिए भारत चीन के भरोसे है। साल 2019 में भारत ने 201 देशों को जेनरिक दवाएं निर्यात कर 1.46 लाख करोड़ रुपए कमाए। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बने चीन से उसका ये तमगा छीनने की काबिलियत केवल भारत के पास है, क्योंकि भारत के पास भी मैन पावर की कमी नहीं है। ऐसे में भारत भी चीन जैसा कमाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए देश को अपने नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे। मसलन भारत में अगर किसी को खिलौना बनाने की फैक्ट्री खोलनी है तो उसके लिए उसे इतने दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतनी रिश्वत देनी पड़ती है कि फैक्ट्री खुलते खुलते उसका सामान अपने आप महंगा हो जाता है। जबकि चीन में इसके उलट हालात कुछ और है। वहाँ सरकार की तरफ से उद्योग लगाने के लिए पूरी छूट दी जाती है। सरकार की तरफ से तमाम छूट अलग से मिलती है। अगर भारत को चीन से आगे निकलना है तो सबसे पहले उसे अपने नियमों में बदलाव करना होगा। फैक्ट्री लगाने के लिए नियम आसान बनाने होंगे। भारत को अपनाना होगा चीन का बिजनेस मॉडल। चीन का बिजनेस मॉडल बहुत सीधा है। मान लीजिए उसे भारत में खिलौने बेचने हैं, तो वो भारतीय खिलौनों का रेट पता करेगा और फिर बड़े पैमाने पर खिलौने बनाकर उसे सस्ते रेट में भारत के बाजार में भर देगा। दिवाली में सजाई जाने वाली लड़ियां जो पहले 70 से 80 रुपए में बिका करती थी, चीन ने पहले उसे आधे से भी कम दाम पर बेचना शुरू किया और जब मार्केट पर कब्जा हो गया तो फिर उसकी कीमत बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि बाजार से भारत का सामान बाहर होता चला गया और चीन के माल का दबदबा बढ़ गया, जिसका सीधा असर भारत के छोटे उद्योग पर पड़ा। भारतीय कारोबारी चीन का माल बेचने को मजबूर हो गए। भारत को कुछ ऐसे ही तरकीब के साथ चलना चाहिए, तभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को देश और विदेश में जगह मिल पाएगी।